विलंब से हो रहा है तो उसके लिए निश्चित तौर पर खेद व्यक्त कर दिया गया। पर चुनाव होना निश्चित है, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव होगा नहीं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो हमारे संवैधानिक एक अधिकार हैं उन्हें कोई भी बाधित नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, कुछ नहीं। तो आप चुनाव हो रहे हैं, आप चुनाव की तैयारी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावों को देख रही है कि ये एक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी सरकार के ऊपर प्रेशर है, सरकार उस पर भी नजर बनाए हुए है। तो शासन, प्रशासन और सरकार इस समय हर मोर्चे पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहीं पे विपक्ष केवल और केवल अपनी कुंठाग्रस्त मानसिकता के साथ सब चीजों को बाधित करने का जो ये प्रयास कर रहा है, ये कहीं से भी उत्तराखंड के जनमानस के जहन में मान्य नहीं है। ठीक है शांति प्रसाद जी, क्या असल में जो सत्ता पक्ष कह रहे हैं जपेंद्र जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। एक तरफ मंजू जी ने यह भी कहा कि नहीं, जीत तो सच की हुई है न्यायालय में, लेकिन दूसरी ओर आवाज लगातार उठाना। शांति प्रसाद जी, देखिए गरिमा जी, पंचायत के चुनाव 1 साल लेट हुए। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, इन्हें चुनाव कराने के आदेश हुए, जिस पर अवमानना के डर से इन्होंने आनंद फानंद में तारीख की घोषणा की। और जैसे ही तारीखों की घोषणाएं हुई तो भारतीय जनता पार्टी का जो तोता बना हुआ है राज्य निर्वाचन, उन्होंने पूरे पंचायती एक्ट में परिवर्तन कर 2 जगह जिनके वोटर में नाम है उनको भी यहां पर प्रत्याशी बना दिया। पत्रकार शक्ति बड़थवाल कोर्ट गए, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। 6 जुलाई के आदेश को 11 में स्टे लगा दिया, ये कहकर कि यह संविधान विधि विरोध है, ऐसे व्यक्ति जिनका 2 जगह वोटर में नाम है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उस पर स्टे हो गया। उसके बाद राज्य निर्वाचन के जो अधिकारी हैं वो गए, उन्होंने कहा साहब चुनाव प्रक्रिया, तो हाईकोर्ट ने कहा चुनाव प्रक्रिया हमने कहाँ रोकी है भाई, तुम अपना जो काम करना है करो। मगर 6 तारीख के आदेश पर हाई कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया, यानी कि जो 6 तारीख का इनका जो पत्र था उस पर स्टे आज भी है। अब राज्य निर्वाचन को यह देखना है कि 2 जगहों पर जिनके नाम है उनका चुनाव कैंसिल करते हैं या उन्हें चुनाव में प्रतिभाग करने का मौका देते हैं। यदि वो चुनाव में प्रतिभाग करते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना है, पंचायती एक्ट की उल्लंघन है। इसका संज्ञान लेकर हर पार्टी फिर कोर्ट जाएगी कि सरकार ने जो है गलत काम राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। गरिमा, देखने वाली बात यह है कि कल जब आवंटन हुए तो वो तमाम भाजपा के नेता जिनके खिलाफ शिकायतें थी उनको चिन्ह आवंटित हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे में राज्य निर्वाचन आयोग ने ये तय कर लिया है, क्योंकि राज्य निर्वाचन एक स्वायत्त संस्था है और इनके जो निर्वाचन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनके पास जो शक्तियां हैं, जो तय वो कर लेंगे वो माननीय होगा। उसमें कोई आपत्ति वर्तमान चुनाव में कोई कर नहीं सकता। ये उसी शक्ति का इस्तेमाल करके गलत तरीके से लोगों को प्रतिभाग कराएंगे, और यदि वो चुनाव जीत गए उसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट में रिट लगेगी। फिर वो रिट 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल में उसका निर्णय होगा। ये भविष्य के गर्भ में है, मगर वर्तमान में आज बड़ा स्पष्ट हो गया कि हाई कोर्ट ने 6 तारीख के इनके आदेश को ब्रेक किया हुआ है, स्टे है, यानी कि जिनके 2 जगह नामांकन चिन्ह है, वोटर आईडी है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और ऐसी स्थिति में यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर राज्य निर्वाचन को जो है दबाव में लेकर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कानून को हाथ में ले रहे हैं। ये संदेश जा रहा है। अगर राज्य निर्वाचन ने ऐसे लोगों को प्रतिभाग करने से नहीं रोका तो यह समझा जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कोऑपरेटिव चुनाव समय पर नहीं करा पा रही है,
वो भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव में लेट लतीफी करी है, वो भाजपा जिसने पंचायतों के चुनाव को लेट किया है, ऐसी पार्टी लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं को जो है तोड़कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। ये संदेश जा रहा है, इसके खिलाफ जन आक्रोश खड़ा है। मुझे लगता है पंचायतों में ही भाजपा को सबक जनता सिखाएगी, और ये संदेश भी जा रहा है कि यदि भाजपा के ऊपर ब्रेक नहीं लगा तो उत्तराखंड से लेकर तमाम संस्थाओं पे बहुत बड़ा खतरा है। जी गरिमा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप अपने फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ में शुरुआत करते हैं। कुलदीप जी, आपसे सवाल, लेकिन अभी कुछ जपेंद्र जी कहना चाह रहे थे, मैं चाह रही थी कि उनका रिएक्शन क्या है, एक बार वो सुन लेते, फिर कुलदीप जी के पास जाते हैं। जपेंद्र जी, शांति प्रसाद भट्ट जी की बात पर आपको कुछ कहना था? गरिमा जी, बात ये नहीं है कि शांति जी ने क्या कहा। शांति जी ने जो कहा उससे अशांति फैलने वाली है नहीं। भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत ही सभी काम होते हैं, और लोकतांत्रिक अधिकारों से और सरकारों को प्रदत्त अधिकारों से इतर इस भारतीय लोकतंत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग नहीं करती है। लेकिन ठीक है, अब इन्हें भी राजनीति करनी है, और राजनीतिक बातें करके अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है। और शांति प्रसाद जी, अपनी चुनाव की प्रक्रिया जारी है, तो हमारा इनसे अनुरोध है कि आप अपने कैंडिडेटों को बल प्रदान करने की दिशा में काम करें। ठीक है सर, ठीक है, वो आपका सुझाव है, ठीक है। और इस चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है जपेंद्र जी, अब कुलदीप जी के साथ शुरू करते हैं। कुलदीप जी, अभी शांति प्रसाद जी ने कहा कि भाई आयोग जो है वो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करता है, बहुत बड़ी टिप्पणी है। अगर इन बातों को मान लिया जाए तो क्या चुनावों से विश्वास आम जनता का उठने वाला नहीं है? ये ऐसे बात, मतलब ऐसे बयान वो किसी भी संदर्भ में दिए गए हों, लेकिन बहुत बड़े हैं। कुलदीप जी, है, और जो बात अभी आपने कही कि चुनाव को लेकर के विश्वास वाली बात, वो तो बहुत पहले उठ चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की निष्ठाओं से ज्यादा उत्तराखंड के राज्य चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लग चुकी है। मैं कुछ अलग बात अपनी तरफ से नहीं कहूंगा। जिन चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं और जो चीजें चर्चा का कारण है, 6 जुलाई 2025 का राज्य निर्वाचन आयोग का क्या आदेश है, मैं आपको उसकी एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। उसमें कहा गया है आदेश में, किसी प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उसका नाम एक से अधिक ग्राम पंचायतों ऑब्लिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों ऑब्लिक नगर निकाय की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित है। ठीक है, ये आदेश जारी करता है राज्य निर्वाचन आयोग, और उसके साथ ही वो उसमें कुछ व्याख्या भी करता है कि किस आधार पर, अधिनियम में किस आधार पर वो ये बात कह रहा है। ठीक है, इसको आधार बना करके कुछ सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट की शरण में जाते हैं और कोर्ट इस आदेश पर रोक लगा देता है। ठीक, पहली बात तो ये है कि लोकसभा के चुनाव जब 2024 में होने थे और उसकी जब तैयारियां शुरू हो गई थी,
तो आपको ध्यान होगा गरिमा, हमने के न्यूज पे भी हमने इस पे चर्चा की थी, और उस चर्चा में ये भारत निर्वाचन आयोग ने एक बात कही थी कि क्या आप एक साथ 2 जगह वोटर हो सकते हैं? ये राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग ने कहा था, और उस पर उन्होंने कड़े कानून बनाते हुए कड़ी कार्रवाई इस पर करने की बात कही थी, और इस तरह के नामों को अलग से उनकी छटनी कर इन नामों को अलग करने की बात हुई थी। ठीक है, अब आप देखिए कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर क्या व्यवस्था है और प्राधिकृत स्तर पर क्या व्यवस्था है। दोनों जगह एक ही राजनीतिक दल की सरकार है। आप लोकतंत्र के नजरिए से अगर देखिए कि क्या एक व्यक्ति का शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में नाम होना क्या सही है? बिल्कुल। क्या इसको किसी भी प्रकार से उचित कहा जा सकता है? ठीक, अगर हम इसको संगठित रूप से देखें तो जो राज्य के जो टोटल वोटर हैं, और इस प्रकार से अगर जो वोटिंग होती है जिसमें दोहरे मापदंड जो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में भी नाम है और ग्रामीण क्षेत्र में भी नाम है, तो आप देखिए कि हमारी लोकतंत्र का जो मतदान प्रतिशत है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा और वो पूरी व्यवस्था को किस दिशा में लेकर के जाएगा। मैं समझता हूं कि इसके लिए ये तो एक सामान्य से आदमी को भी समझ में आ रही है ये बात कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था, ये पूरा की पूरी प्रक्रिया, ये पूरा का पूरा जो आदेश है 6 जुलाई वाला, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने फिलहाल स्टे लगाया हुआ है और जिसको लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं चीजों को प्रभावित करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था, इस पूरे पंचायत चुनाव को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल उठता है कि क्या चुनाव जीतना ही, क्या सत्ता हासिल करना ही, पंचायत की सत्ता हासिल करना ही उद्देश्य है? और अगर ये उद्देश्य है तो अटल बिहारी वाजपेयी का 1998 का लोकसभा का भाषण मैं समझता हूं कि शायद यहां पर बैठे सभी लोगों को याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझे छल बल से, धन बल से अगर मुझे सत्ता हथियानी है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ठीक, तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो दिखा रही हैं, जो सत्ता को भी आईना दिखा रही हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल तो जो क्रेडिबिलिटी है राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन की, उस पर खड़ा हो रहा है। क्या पंचायती राज एक्ट ये कहता है, ये क्या वो इस दोहरी व्यवस्था को स्वीकार करता है? ठीक है, जपेंद्र जी, बड़े सवाल है। हाँ ठीक है, जपेंद्र जी से जवाब लेते हैं। जपेंद्र जी, हम बातों से सहमत नहीं है।